हैदराबाद नगर के खैरताबाद में कांग्रेसी नेताओं ने आंदोलन से तनाव का वातावरण छा गया। यहां युवा कांग्रेस के नेताओं ने बाइक में आग लगाकर बसों को रोका और उनके शीशे ध्वस्त किए। इस आंदोलन के दौरान युवा कांग्रेस के नेता अनिल कुमार यादव ने आरटीसी बस पर चढ़कर अपना विरोध जताया। कांग्रेसी नेताओं के इस आंदोलन से खैरताबाद क्षेत्र में भारी पैमाने पर चक्का जाम हो गया। कांग्रेस पार्टी के अग्रज नेता राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय के प्रताड़ना का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने चलो राजभवन का आह्वान दिया। इसी क्रम में खैरताबाद पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस सतर्क होकर कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने से रोकने के लिए सड़कों पर भारी पैमाने पर बैरिकेड लगा दिए। फिर से कांग्रेसी नेता तथा पुलिस वालों के बीच आंशिक बहस हुई। इस दौरान पुलिस ने आंदोलन कर रहे कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस थाने पहुंचा दिया। कौन होता है ना यार यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी राहुल जी संघर्ष करो। राजभवन के समक्ष कांग्रेसी नेताओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। नेताओं द्वारा पुलिस के प्रति दुष्व्यवहार करने से पुलिस आक्रोश में आ गई। वह कांग्रेसी नेताओं ने अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया। इसी दौरान राजभवन की ओर जा रही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी को पुलिस ने रोक दिया। पंजागुट्टा थाने के पास सब इंस्पेक्टर उपेंद्र का गला पकड़कर रेणुका चौधरी ने पुलिस अधिकारियों के साथ दुष्व्यवहार किया। इस मौके पर रेणुका चौधरी को रोकने के लिए बीच में की गई महिला पुलिस कांस्टेबल पर रेणुका चौधरी ने अपना हाथ उठा दिया। इस क्रम में रेणुका चौधरी ने पुलिस को चेतावनी देते हुए एक कदम भड़क उठी। रेणुका चौधरी ने इस मौके पर कहा कि यदि उन्हें छुआ भी तो पुलिस थाने आकर पिटाई करूंगी, कहकर उन्होंने धमकाया। మేడం ఈడీ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళి నోటీస్ నీ నిర్దోషం చెప్పుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి బీజేపీ ఆరోపిస్తుంది। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे अध्यापकों को उनकी सेवाओं से नियमित करने की मांग करते हुए हैदराबाद नामपल्ली इंटर बोर्ड कमिश्नर कार्यालय के समक्ष आज दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने आंदोलन आयोजित किया। इंटर शिक्षा संरक्षण समिति सरकारी अध्यापकों के संघ के तत्वावधान में धरना आयोजित किया गया। यह राज्य भर से बड़े पैमाने पर अध्यापक चले आए। इस आंदोलन के दौरान ठेका पद्धति से काम कर रहे अध्यापकों को ने बताया कि 3 माह पूर्व ही मुख्यमंत्री केसीआर ने आदेश जारी किए, लेकिन उच्च अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें अब तक सेवाओं से नियमित नहीं किया गया है। यह बताते हुए उन्होंने अपना आक्रोश जताया। పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు, మేము శాంతియుతంగా చేసుకుంటామంటే అయినా ఇప్పుడు ఇస్తామని అంటున్నారు। అయినా ఇప్పటికి మాకు నమ్మకం లేదు। ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే మాది ఇంకా ఉద్రిక్తంగా చేస్తాము ధర్నా। తర్వాత మా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ రోడ్డుపైకి వచ్చేస్తారు। కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల యొక్క జాబితాను వెంటనే ప్రభుత్వానికి పంపించాలని చెప్పేసి మా యొక్క ఆవేదనను శాంతియుతంగా చేసుకుంటున్నటువంటి నిరసన కార్యక్రమాన్ని మరి కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క ప్రభావంచే మన ఇంటర్ విద్యా కమిషనర్ గారు పోలీసులను పెట్టి అణిచివేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। జాబితాని పంపించుకొని క్రమబద్ధీకరణ పూర్తి చేయాలి। గౌరవ సీఎం గారు ఇచ్చినటువంటి హామీని నిలబెట్టవలసినటువంటి బాధ్యత ఉందని చెప్పేసి మీ ద్వారా మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। అధికారులు ఈ యొక్క అధ్యాపకుల యొక్క డేటాను పంపడానికి మినమేషాలు లెక్కిస్తున్నారు। దాదాపు 3 నెలల నుంచి కూడా వాళ్ళు కాలయాపన చేసుకుంటూ
बशीरबाग स्थित शिक्षा मंत्री कार्यालय का एसएफआई के नेताओं ने घेराव कर लिया। 62 IIIT कॉलेज समस्या का परिष्कार करने की मांग करते हुए मंत्री कार्यालय के समक्ष नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे एसएसआई के नेताओं ने मांग की कि 62 IIIT कॉलेज की समस्या का शीघ्र परिष्कार किया जाए। उन्होंने मांग की कि आईटी कॉलेज के लिए स्थायी वीसी का पद नियुक्त किया जाए। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं का परिष्कार न करने वाली मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। यह आंदोलन के लिए पहुंचे एसएफआई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। सरूरनगर डिवीजन में विक्टोरिया मेमोरियल होम रेसिडेंशियल स्कूल में 3,58,00,000 रुपयों की लागत से आरंभ किए जा रहे विकास कार्यों का शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मंत्री कोपुला ईश्वर के साथ मिलकर शिलान्यास किया। यह निर्माण कार्यों की आधारशिला रखने के बाद मंत्री ने बताया कि विशेष रूप से अनाथ बाल बालिकाओं के लिए इस होम का निर्माण किया जा रहा है। यह विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस बात की भी मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने जानकारी दी। इसी मौके पर उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वे मुख्यमंत्री केसीआर के साथ चर्चा कर विक्टोरिया मेमोरियल होम को इंटरमीडिएट की शिक्षा तक विस्तृत करने के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में एससी कल्याण विभाग के आयुक्त योगिनी रानी, राज्य ग्रंथालय संस्था के चेयरमैन श्रीधर, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे। నిర్వహించబడుతున్నటువంటి విక్టోరియా మెమోరియల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ప్రత్యేకంగా ఇది అనాథ పిల్లల కోసమే ఏర్పాటు చేయబడింది। దాదాపుగా ఇందులో 800 మంది పిల్లలు మరి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు। చాలా సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహించబడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఇంకా కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే। మరి ఈ సందర్భంగానే మా బోర్డు మీటింగ్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల మేరకు ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు చాలా సౌకర్యాలు కల్పించేటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని వాటిని ఈరోజు అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। राज्य के श्रम मंत्री मल्लारेड्डी मेड्चल जिला पोचारम म्युनिसिपल परिधि के लक्ष्मी नरसिम्हा कॉलोनी, नारापल्ली, पोचारम तथा राजीव गृहकल्पा में आयोजित मनबड़ी मन ऊरू कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि आज राज्य के सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की भांति विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। सरकारी विद्यालयों के लिए सरकार की ओर से 30 लाख रुपयों की निधियां दी जा रही है। मंत्री मल्लारेड्डी ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रसोई घर सहित अन्य सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएं आदि मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। पुष्पाल తీసుకొని ఒక్కొక్కటిగా వేస్తూ ఉండండి। ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం శ్రీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, దర్శనాయ నమః। भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बासर में स्थित IIIT के विद्यार्थियों को तथा उनके आग्रह को सरकार पूरी तरह विस्तृत कर दी है।
सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि 62 IIT के विद्यार्थियों के साथ पूरी उपेक्षा बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि IIT के विद्यार्थियों ने अपने 14 मांगे को सरकार के समक्ष रखा तो राज्य के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने यह मांगे सिली है कहकर विद्यार्थियों को नाराज कर दिया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि एक मंत्री द्वारा विद्यार्थियों की मांगों को सिली कहना यह कहाँ का उचित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री यह सभी ईमानदारी से कही गई बातें नहीं है और उनमें विद्यार्थियों के प्रति ईमानदारी नहीं है। యాజిటేషన్ మొదలుపెట్టిరు పూర్తి నిర్లక్ష్యం వాళ్ళ రిక్వెస్ట్లని తుంగలోకి దొక్కి వాళ్ళని పూర్తిగా విస్మరించి టుడే ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆన్ ద రోడ్స్ వాళ్ళు 12 డిమాండ్ల ప్రెస్ నోట్ కూడా రిలీజ్ చేసిండ్రు 14వ తారీఖు నాడు ఆ ప్రెస్ నోట్లో వాళ్ళు 12 డిమాండ్లు మీ ముందర పెడితే ఆ ప్రెస్ నోట్లో 9 డిమాండ్లు ఉన్నాయి అందులో మనం భాగాలు చేసుకుందాము ఇవన్నీ చాలా సిల్లీగా ఉన్నాయని कुतबुलापुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक क्रूना श्रीशैलम गौड़ ने दौरा किया। इस दौरे के अंतर्गत बहादुरपल्ली के डाक बंगले के पास नवनिर्मित सरकारी जूनियर कॉलेज का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्षों बीत जाने के बावजूद इस जूनियर कलाशाला का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। यह बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा कि यह जूनियर कॉलेज उनके कार्यकाल में स्वीकृत किया गया था, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। यह बात कहते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने वर्तमान विधायक की आलोचना करते हुए कहा कि यदि विधायक में थोड़ी भी दिलचस्पी होती तो कई वर्ष पूर्व ही इस जूनियर कॉलेज का उद्घाटन हो गया होता। इसी संदर्भ में श्रीशैलम गौड़ ने विधायक से मांग की कि यदि उनमें दम है तो वह आरटीसी बस पास पर विद्यार्थियों के लिए बढ़ाए गए दामों को घटाकर दिखाएं। 2009లో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్న తర్వాత కుత్బుల్లాపూర్లో ఉన్న కార్మిక వాడ పేద ప్రజానిక ప్రాంతము మరి ఆ రోజు ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి జూనియర్ కాలేజీ మరి తీసుకురావడం జరిగింది। కుత్బుల్లాపూర్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసి పిల్లలకు విద్యాభ్యాసం చేయడం జరిగింది। 2014లో ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే 2014 గెలిచిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న కాలేజీని తీసుకుపోయి హెచ్ఎంటీ కాలనీ లోపల కాలేజీ పెట్టడం జరిగింది। మరి అక్కడ హెచ్ఎంటీ మెయిన్ రోడ్డుకించి లోపలికి అడవి ప్రాంతము మరి ఆ యొక్క కాలేజీ పోవడానికి కూడా మరి ఆడబిడ్డలకు ఎంతో ఇబ్బంది అని గతంలో చెప్పినప్పుడు మరి అదే విధంగా भारतीय कम्युनिटी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि गौरवेली परियोजना के भू निर्वसितों पर पुलिस मनमाने ढंग से हमला की है। भाजपा नेता नारायण ने कहा कि इस विषय में स्थानीय विधायक द्वारा दिलचस्पी और हस्तक्षेप न करने से ही इस समस्या का परिष्कार नहीं हो पाया है। इसी प्रकार 62 IIT के विद्यार्थियों जब आंदोलन कर रहे थे उस समय मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मांग करते हुए कहा कि वह तत्काल इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए 62 IIT के विद्यार्थियों के साथ न्याय करे। భారత కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థ ఖచ్చితంగా ఉంటుందని హామీ ఇస్తున్నా। బాసర అది సరస్వతి నిలయం, అది అంత పవిత్రమైన స్థలంలో విద్యా సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు। దానిలో మామూలు అది BA/BSc డిగ్రీ అనేది కాదు, అది ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఉపయోగపడే నిపుణులు అంత ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు 2 ఏళ్లుగా వైస్ ఛాన్సలర్ లేడు। ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ ఒక IAS ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్గా పెడితే 2 ఏళ్లుగా ఆయన ఆ పక్కకే పోలే, ఏ పక్కన కూడా తెలియదు ఆయనకి। 200 మంది స్టాఫ్ అంటే ప్రొఫెసర్స్ టీచర్స్ ఖాళీ పోస్టులు ఉన్నాయి, సౌకర్యాలు ఏం లేవు। అది జైల్లో అయినా సౌకర్యాలు ఉన్నాయో కానీ జైలు కన్నా మరింత అన్యాయమైనటువంటి సౌకర్యాలు బాసర ఐఐటీలో ఉన్నాయి। ఆ బాసర విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలా, లేకుండా పోతే ఆ ఉద్యమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరింపజేయడానికి కూడా
प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पाल ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगी। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि विपक्षी दलों में आपसी एकता नाम मात्र के लिए भी नहीं है। के पाल ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के मामले में सभी विपक्षी पार्टियां संगठित होकर काम करें तो फायदा हो सकता है। उन्होंने यह भी बात कही कि देश इस समय क्लिष्ट परिस्थितियों में है। इस बात की उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को सूचित किया है। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी से संबंधित सांसद ही नहीं रहेंगी। కోట్లు అప్పు చేశారు 70 సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 56 సంవత్సరాలు ఇతర పార్టీలు దాదాపు 50 లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు అంటే మన దేశంలో 1,20,000 కోట్లు అర్థమవుతుంది 120 లక్షల కోట్లు దేశానికి అప్పు మన జీడిపి 3 ట్రిలియన్ అయితే ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ చూసుకుంటే మీరు ఎడ్యుకేటెడ్కి బాగా అర్థమవుతుంది కోటి రూపాయలు మీ ఇల్లు విలువైతే 75 లక్షలు అప్పు అయింది ఇంట్రెస్ట్తో కలుపుకుంటే 80 లక్షలు అంటే ఇంకా 20 లక్షల అప్పు చేయడానికి ఉంది మన దేశానికి। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष शर्मिला द्वारा आरंभ की गई प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा आज 96वें दिन में पहुंच गई। खम्मम पुराना बस स्टैंड के पास आयोजित विशाल जनसभा के साथ आज की पदयात्रा समाप्त की गई। दूसरी ओर आज की पदयात्रा में एक दिलचस्प घटना घटी। यहां शर्मिला ने ऑटो रिक्शा चलाकर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि ड्राइवर भाइयों, आपकी तकलीफों के अच्छे परिणाम आने के दिन अब करीब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब का उद्धार और विकास की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्तालय परिधि में भारी पैमाने पर पुलिसकर्मियों का स्थानांतर किया गया है। 2865 लोगों ट्रांसफर करते हुए हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने आदेश जारी किए। स्थानांतर किए गए पुलिसकर्मियों में 219 एसआई स्तर के अधिकारी, 640 हेड कांस्टेबल तथा 2006 पुलिस जवान शामिल है। ऐसा हो तो कोरोना कारणों के चलते गत 2 वर्षों से पुलिस स्थानांतर लंबित पड़े हुए हैं। इसी क्रम में 5 बजे से 7 वर्ष तक एक ही स्थान पर काम कर रहे लोगों को ऑनलाइन द्वारा स्थानांतरित किया गया। इन स्थानांतरणों के लिए तेलंगाना पुलिस द्वारा तैयार किए गए HRMS ऐप का उपयोग किया गया है। हैदराबाद में ताले लगे मकानों को निशाना बनाकर चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाले मोस्ट वांटेड शातिर चोर कोटिपल्ली चंद्री को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस चोर के पास से 57 तोले सोना, 2,70,000 रुपए नगदी बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि कोटिपल्ली चंद्री पर प्रिया लिस्ट घरों में चोरियां करने के मामले दर्ज है। सैदाबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंदर ने बताया कि कुक्कटपल्ली में रहते हुए 2005 से साइबराबाद पुलिस परिधि में 10, संगारेड्डी जिला परिधि में 33 मामलों में यह अपराधी है। पुलिस चंद्री से आगे की पूछताछ एवं अब तक चुराई गई सामान की जानकारियां हासिल कर रही है। इंस्पेक्टर एंड हिज टीम మనకి అడిషనల్ డీసీపీ నరసింహారెడ్డి గారు కూడా క్లోజ్గా సూపర్వైజ్ చేసి మనకి సిసిఎస్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా మనము లాస్ట్ 6 months నుంచి ఈ ఒఫెండర్ మీద మనం ఫోకస్ చేసి తర్వాత అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। సో ఈయన చూస్తే టోటల్ మనకు రికవరీ అబౌట్ 57 తులాస్ వరకు గోల్డ్ రికవరీ అయింది, అబౌట్ 2.75 lakhs। మనకి ఈయన కోటిపల్లి చంద్రి ఏదైతే ఉన్నాడో ఈయన బండారి లేఅవుట్ ఆఫ్ నిజాంపేట్ కుక్కట్పల్లిలో सोना, मादक पदार्थ तथा विदेशी करेंसी की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट के अधिकारी सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन विविध रूपों में स्मगलिंग के प्रयास लोग करते ही जा रहे हैं।
अब ताजा तरीन शमशाबाद हवाई अड्डे पर कस्टम्स के अधिकारियों ने अवैध रूप से सोने की तस्करी कर रहे लोगों के पास से सोना बरामद कर लिया। कुवैत से यहां हैदराबाद हवाई अड्डे पहुंची एक महिला के पास से 76 लाख रुपए मूल्य के सोने की पहचान कर कस्टम्स अधिकारियों ने उस महिला को पकड़ लिया। वह महिला भीतरी वस्त्रों जूतों के भीतर सॉक्सों के सहारे 10 किलो 664 ग्राम सोना ला रही थी। इस महिला को पकड़े अधिकारी महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही। तेलंगाना राज्य में बारिश आरंभ हो गई है। मानसून के बादल विलंब से आने के बावजूद भी बादलों का आगमन बहुत ही भव्य रूप से है। इसी के प्रभाव से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में अधिकांश क्षेत्रों पर भारी बारिश हुई है। कल रायलसीमा तेलंगाना के जिलों में भारी बारिश हुई। रंगारेड्डी, महबूबनगर, कर्नल, एकपत्ती, नलगोंडा, आसिफाबाद जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश रंगारेड्डी जिले के संगम में 16 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। गत 2 दिनों से तेलुगु राज्यों के सभी स्थानों पर भारी बरसात हो रही है और 2-3 दिनों तक यहां लगातार बारिश होने की मौसम विभाग ने जानकारी दी। मानसून के बादलों के फैलने से ऊपरी तल आवर्तन के प्रभाव से तेलुगु राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस मौसम के चलते दोनों राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है।